ओके सर। तो मेरा बेटा देखें, पहला क्वेश्चन नंबर 7। ये ग्राफ दिया हुआ आपको, जी ये ग्राफ है आपके पास। ये इस तरह करके दिया हुआ है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये ओरिजिन है। तो चेक करना है कि क्या ये ग्राफ ऑफ फंक्शन है कि नहीं है। तो इस पे वर्टिकल लाइन ड्रा करें आप लोग, ठीक है। वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, ये देखें जी कितना पॉइंट पे टच कर गई है, 2 2 पॉइंट्स पे। मीन, हाँ यहाँ पे टच किया है इसने और यहाँ पे टच। इट मीन इट इज नॉट ग्राफ ऑफ फंक्शन। फंक्शन। ठीक है जी। इस तरह से ये इस क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर ए था जी, ठीक है। बी पार्ट है, ये इसका बी पार्ट है जी। इसमें ये ओरिजिन और ये ग्राफ इस तरह का है। ये इस पे वर्टिकल लाइन ड्रा करें जी और चेक करेंगे कि ये ग्राफ ऑफ फंक्शन है कि नहीं है। यहाँ पे ड्रा करें, एक ही पॉइंट पे टच करती है। इसी तरह से नेक्स्ट ड्रा करें, एक ही पॉइंट पे टच करेगी। नेक्स्ट ड्रा करें, एक ही पॉइंट पे टच करेगी। तो जहां भी आप वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे ना, ये वर्टिकल लाइन इसको एक ही पॉइंट पे टच करेगी, ठीक है। यहाँ पे देखें एक पॉइंट पे टच कर रही है, हर जगह पे ये एक पॉइंट पे इसको टच कर रही है। यस सर। ये देखें जी एक पॉइंट पे टच कर रही है, यहाँ भी एक पॉइंट पे लाइन वर्टिकल लाइन टच कर रही है, यहाँ भी एक पॉइंट पे टच कर रही है। इट मीन्स इट इज ग्राफ ऑफ फंक्शन। इट मीन्स इट इज ग्राफ ऑफ फंक्शन। इट इज ग्राफ ऑफ फंक्शन, ठीक है जी। समझ आ गई होगी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 अब आपने खुद करना है, ठीक है। जी सर। नेक्स्ट है सर। यस सर। यस सर। फार्मूला फॉर द फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द, ये क्वेश्चन नंबर 9 से जो आगे अनवर्ड है, फाइंड द फार्मूलाज फॉर द, फाइंड द फार्मूलाज फॉर फंक्शंस, फॉर फंक्शंस। ठीक है जी। इससे मेरे बेटा देखें, पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, आपके पास बुक हो तो उसमें देख ले, मैंने स्क्रीनशॉट भेजी थी वैसे पहले एक्सरसाइज का ना, आपके ग्रुप में पिक्चर भेजी थी पहले क्वेश्चंस की, तो उसमें आप देखें। जी सर वो मिल गई थी। हाँ उसमें देखें क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्वेश्चन है जी, एक्सप्रेस द एरिया, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एज अ फंक्शन ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है, साइड ऑफ लेंथ एक्स। ठीक है जी। आपने क्या करना है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है जी? जिसकी तीनों साइडें इक्वल हो। अच्छा, और बस, whose all sides have same length, have same length and every interior angle is 60 डिग्री। ठीक है जी। एक्सटीरियर एंगल आप खुद देख लें कितना बनेगा, 180 में से 60 माइनस करें तो 120 बनेंगे। ये मेरा बेटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम जी। ठीक है, आपको बता रहा था, ले ली। तो आपने क्या करना है, एक्सप्रेस करना है द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल एज अ फंक्शन ऑफ ट्राइंगल साइड्स लेंथ है। मैं इसके डायग्राम बनाता हूं आपको समझाने के लिए, फिर क्वेश्चन करते हैं। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये देखें तकरीबन इसमें हर साइड की जो लेंथ है ना वो एक्स है। ठीक है, उसने बताया आपको, क्वेश्चन में बताया गया द लेंथ ऑफ ईच साइड इज एक्स। ठीक है जी। आपने क्या करना है जी, इसको एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया एंड पेरीमीटर शो करना है। ठीक है, तो मेरा बेटा देखिए पेरीमीटर क्या होता है, सबसे पहले लिख लें जी, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है जी। तो इसकी टोटल साइड्स कितनी है, 3 है, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 3x। ठीक है, वो पेरीमीटर को आप नाम देने पी का, ये इसका फंक्शन आ गया, पेरीमीटर ऑफ फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ इट्स साइड, इस अपनी साइड के फंक्शन की रिस्पेक्ट से। अभी हमने क्या करना है, इसको शो करना है, पेरीमीटर ऑफ अ फंक्शन एज एरिया, एक्सप्रेस द एरिया
जिसका एरिया है, एरिया इसका कितना होगा वो हमने बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा बेटा देखते हैं, हम इसके एरिया फाइंड करते हैं। एरिया फाइंड करने के लिए हमें मेरा बेटा इसकी जरूरत है बेस और हाइट की, ठीक है, बेस की और हाइट की। तो यहाँ पे इसकी बेस हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम इसकी हाइट शो कर देते हैं कि ये इसकी हाइट है। यहाँ पे जी बल्कि ऐसे करते हैं, ऐसे ये हम कहते हैं इसकी हाइट है, ठीक है। ये मिड पॉइंट से यहाँ तक इसकी हाइट है, इसके दो पार्ट्स बन जाएंगे। ये टोटल लेंथ x है, लेंथ x है, तो ये हो जाएगी x/2। इसी तरह ये साइड भी हो जाएगी x/2, और ये इसकी हाइट है, इसको h कह देते हैं, ठीक है। तो h फाइंड कर लेंगे। अगर आप देखें यहाँ पे 2 राइट ट्राइंगल्स बन गई हैं, इनमें से सॉल्व करते हुए हम h फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको h फाइंड करने के लिए हम किसी एक साइड को सॉल्व कर लें। तो फार्मूला आपके पास होता है पाइथागोरस थ्योरम, वो लगाएं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम होता है आपके पास C² इज इक्वल टू A² प्लस B²। p² प्लस b² इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, h²। यस, जिस तरह भी आपको याद हो। मेरे बेटे इसमें वैल्यूज पुट कर दें, किसी एक ट्रायंगल को सॉल्व करें ताकि h फाइंड हो जाए हमें, ठीक है। तो p आपके पास है परपेंडिकुलर h² प्लस b², b की वैल्यू आपके पास है बेस x/2 x/2 स्क्वायर इक्वल टू h की वैल्यू आपके पास है x। इनमें से ना एक ट्रायंगल मैंने सॉल्व कर दिया, ये वाली, ठीक है, ऐसे समझो। यहां से h फाइंड करें तो h की वैल्यू आपके पास आएगी, इसको जरा डायरेक्ट कैलकुलेट कर ले क्योंकि जहां थोड़ा लिखना मुश्किल होता है जी। क्या वैल्यू आएगी आप लोग कैलकुलेट 4h² प्लस x² डिवाइडेड बाय 4। h की वैल्यू डायरेक्ट बता दे कितनी आएगी x² माइनस x²/4। और भाई h की वैल्यू बताया ना, डायरेक्ट वैल्यू बताएं। 3x² over 4। के रूट ऑफ 3 x/2। ये आएगी, ठीक है। जी सर। कैलकुलेशन इसकी करनी है खुद से, ठीक है। ये उधर जाके माइनस कर जी सर। सॉल्व कर लें। ये आपके पास हाइट आ गई। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल टू 1/2 बेस, ठीक है, मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है जी। इस फार्मूला में आप वैल्यूज पुट कर दें इसकी। ये बेस आपके पास x है, x/2 जी बेस आपके पास x है, x पूरी ट्राइंगल है ना आपके पास इक्विलेटरल, आप राइट ट्राइंगल का तो नहीं ना फाइंड कर रहे। और हाइट आपके पास है अच्छा स्क्वायर रूट ऑफ 3 x/2, ठीक है। तो ये आपके पास जो क्वेश्चन आया, सॉल्यूशन आया, ये आया एरिया ऑफ अ फंक्शन एरिया इज अ फंक्शन ऑफ इट्स साइड, क्योंकि x जो था वो क्या था, इस ट्राइंगल की साइड है, ठीक है। नेक्स्ट मेरा बेटा देखें, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस द साइड, एक्सप्रेस द साइड लेंथ ऑफ अ स्क्वायर
express the side length of a square as a function of length d of the square diagonal। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है। तो इसमें मेरा बेटा देखें स्क्वायर उसने कहा है, तो स्क्वायर आपको पता है किस तरह होता है। स्क्वायर मेरा बेटा देखें जी, ये पहले क्वेश्चन नंबर 10 में लिख दूं। ठीक है जी, स्क्वायर क्या होता है? जिसकी सारी साइड इक्वल हो, जिसकी सारी साइड्स क्या हो, इक्वल हो, उसको हम क्या कहते हैं? इक्वल। क्या बात। ठीक है जी, whose all sides are equal, whose all sides are equal। ठीक है, ठीक हो गया। तो मेरा बेटा देखिए नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन है उसने कहा है वो पढ़े, एक्सप्रेस द साइड लेंथ ऑफ अ स्क्वायर, साइड क्या जो साइड वाली लेंथ है उसका स्क्वायर का, एज ए फंक्शन ऑफ द लेंथ डी ऑफ द स्क्वायर डायगोनल, ऑफ द स्क्वायर डायगोनल। तो बेटा देखें उसने कहा कि जो इसकी साइड है इनको कोई नाम दे लें आप, इनको नाम दे देते हैं एस का, ये इसको एस का नाम दे देते हैं, इसको भी एस का नाम दे देते हैं, इसको भी एस का नाम देते हैं और इसको भी एस का नाम देते हैं। क्योंकि क्वेश्चन उसने कहा है कि जो ये स्क्वायर है और अगर किसी एक साइड को हम एस का नाम देंगे तो हर साइड को एस का नाम ही लेना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर की हर साइड इक्वल होती है। आगे डायगोनल क्या होता है? डायगोनल ऐसी लाइन होती है, डायगोनल जो है एक ऐसी लाइन होती है जो मेरा बेटा इसके टू कॉर्नर्स को मिलाएगी ऐसे। ठीक है, ये डायगोनल कहलाता है। इसको आप कोई नाम दे सकते हैं, इसको हम डी का नाम दे देते हैं। किधर गई? ठीक है जी, इसको नाम देते हैं डी का जी। ये अब हमने क्वेश्चन में क्या करना है, जो कहता है कि जो लेंथ डायगोनल है ना, इसको आप फंक्शन दिखाएं किसका? इसकी साइड का। ठीक है, जो लेंथ डायगोनल है इसको दिखाएं फंक्शन किसका? हाँ, कहता है कि जो ये आपके पास एरिया है स्क्वायर का, स्क्वायर के एरिया को फंक्शन दिखाएं इसके डायगोनल का। ठीक है, एक्सप्रेस द लेंथ ऑफ साइड। तो सबसे पहले देखें इसका एरिया क्या होगा, इसको हम कहते हैं एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर। आपको पता है फार्मूला सिंपल होता है एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स हमने नहीं कहा एस कहा है, तो ये होगा एस स्क्वायर। ठीक है, वो कहता है कि ये जो एरिया है ना, यहाँ पे एस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये डी होना चाहिए। जो डायगोनल है इसका फंक्शन बनाना है आपने। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। हाँ, यहाँ एस, यस सर। नो सर, ये नहीं समझ आया। मैं बताता हूँ, यहाँ पे एस नहीं आना चाहिए। वैसे तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला आपको पता है ना, एक्स स्क्वायर होता है या वाई स्क्वायर या जो भी हो, टू साइड का स्क्वायर का, हाँ मल्टीपल। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन उसने जो कहा है, उसने कहा है कि आपने जो स्क्वायर का एरिया शो करना है उसमें लेंथ इसकी डायगोनल आनी चाहिए, ये डी आनी चाहिए। ये डी जो मैंने ये डी लगाया ना, आपको नजर आ रहा है ये वाला डी, यहाँ पे डी आना चाहिए, एस नहीं आना चाहिए। बात समझ आ गई है? यस सर। जी सर। यहाँ एस की जगह, जी सर, आ गई। यस, अब यहाँ एस है ना, ये वाला एस, ये जो एस है इसकी जगह पे हमने डी लेके आना है, तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर आप गौर करें मेरा बेटा, तो ये एक आपके पास एक ट्राइंगल नजर आ रही है, ये देखे ना, ये एक ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल। यस सर। फार्मूला लगाया डी स्क्वायर इज इक्वल टू
एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ऐसे ही पाइथागोरस थ्योरम आपने लगा, ठीक है। Yes, sir. डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया 2s स्क्वायर, ऐसे ही Yes, sir. यहां से s स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें, डी स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू एस स्क्वायर, ये आपने यहाँ जी सर। ठीक है। ये जो वैल्यू आपके पास आई है, ये वैल्यू आपने यहाँ पे एस स्क्वायर की जगह पुट कर देनी है, तो ये आपका फंक्शन बन जाएगा। अब फंक्शन जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो फंक्शन ऑफ इट्स डायगोनल हो गया, ठीक है। Yes, sir. स्क्वायर ओवर 2, दैट इज आंसर। समझ आ गई बात की? Yes, sir. Good हो गया। यस सर। चलेंगे नेक्स्ट मेरा बेटा इसी तरह से। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि क्या करें, एक्सप्रेस द एज लेंथ ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द क्यूब्स डायगोनल लेंथ d, then express the surface area and volume of the cube as a function of its diagonal length। ठीक है, सबसे पहले वो कहता है कि जो इसके आपके पास इसकी लेंथ ऑफ एज है वो फंक्शन बनाए किसका, इसके डायगोनल का, ठीक है जी। फिर वो कहता है कि इसमें क्या करें, जो इसका सरफेस एरिया है और वॉल्यूम है वो भी फंक्शन किसका बनाए, डायगोनल का, ठीक है। ये मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा, इसको आपने ट्राई करना है, ठीक है। ये क्यूब जो होता है मेरा बेटा इस तरह होता है। पहले क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ये मेरा बेटा क्यूब जो है इस तरह बनाते हैं। क्यूब वो होता है जिसकी जो 3 डायमेंशनल होता है और इसकी हर साइड बराबर होती है, इसकी भी, ठीक है, इक्वल होती है। आवाज दाए मेरा बेटा, खामोश हो जाए। ये क्यूब होता है जी, ठीक है। इसमें मेरा बेटा हर साइड इसकी क्या होती है, सेम होती है क्यूब की, ठीक है। हर लेंथ की, हर साइड की जो लेंथ है वो इक्वल होती है, तो इसको आप क्या कहते होते हैं, क्यूब कहते हैं। इसमें कहता है जी एक्सप्रेस द एज लेंथ ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द क्यूब्स डायगोनल लेंथ d। वो डायगोनल जो है इसको कहता है, इसको आप d कहें। ये डायगोनल इसका कहाँ पे होता है वो देख रहे हैं, ये डायगोनल होता है। इसको मैं लाइन इसकी जरा ना चेंज करते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। डायगोनल का कलर चेंज कर देते हैं, ये ऐसे। ये डी है जी।